आशिकी में लाखों मरे होंगे, लाखों मिटे होंगे, हमने तो सरहद लांघा है अपने प्यार के लिए। नमस्कार, मैं हूं शैलेश पांडे और अभी मैं मौजूद हूं ग्रेटर नोएडा स्थित रबुपुरा गांव में, जो कि आपने पिछले कई महीनों से खबरों में देखा होगा। हम बात कर रहे हैं सीमा सचिन की। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सीमा सचिन और नमस्कार। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से आपको खबरों में लोगों द्वारा प्यार मिल रहा है जी। और निरंतर आप बनी हैं खबरों में। तो बस हमारा मकसद यही है यहाँ आने का कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो लोगों तक नहीं पता है, लोग उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं कि आखिर वो सीमा सचिन कैसे पाकिस्तान से इंडिया आई और आज 7 महीने भी हो गए। इस दरमियान क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें घटित हुई, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो लोगों तक नहीं पता है। खबरों में सिर्फ यही पता है कि हाँ सीमा जी आई, नेपाल गई, फिर नेपाल से भारत आई, फिर नोएडा में आई। तो इस पूरे 7 महीने के दौरान आपके साथ ऐसा क्या क्या हुआ, थोड़ा एक संक्षेप में बताइए। 2023 एक तरह से हमारे लिए अच्छा भी था और बहुत दुखित भी था। बहुत दुख भी, परेशानियां भी थी हमारी ज़िंदगी में। लोग कुछ भी कहते हैं, लोग मतलब एक चीज़ देखते हैं, मतलब मेरे मेरी ज़िंदगी के दोनों पहलू नहीं देखते। लोग एक चीज़ देखते हैं, कोई क्या बोलता है, कोई अच्छा बोलता है तो कोई बुरा बोलता है। कोई ये नहीं सोचता कि मैं भी औरत हूँ, मैंने भी परेशानियाँ झेली होंगी, बच्चों के साथ। उसके बाद पूछताछ, आना जाना, कितनी मैंने मतलब काफ़ी दिन, फर्स्ट जुलाई से लेके 10 जुलाई तक तो हमारी जितनी हमें परेशानियां रही हमें, वो मुझे ही पता है। जो हम रोते रहे वो दिन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। उस समय मेरे पति मेरे साथ थे, बट हमारे लिए वो बहुत बहुत दुखिद दिन थे। बहुत ज़्यादा परेशानियां, बहुत दुख देखे हमने। उसके बाद भगवान जी का कृपा रही। अभी आप दोनों साथ में हैं। जी। 17 जुलाई 2023 को एक खबर आती है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर 13 मई को नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी। सीमा हैदर को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने पर 4 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके भारतीय प्रेमी सचिन मीणा को अवैध प्रवासी का शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल गई, घर पर मीडिया का तांता लग गया। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मसला तो भारत पाकिस्तान का है और जब भी कुछ ऐसा होता है तो लोगों की नजरें टिकी रहती हैं कि भाई चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो किसी भी तरीके की चीजें हो, भारत पाकिस्तान में अगर होती हैं तो लोगों की नजरें टिक जाती हैं। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है? ये खबर सारी सच्चाई है। मैं आई नेपाल से, बट मैं इनकी पत्नी बन के आई। और क्योंकि नेपाल और इंडिया में वीज़ा, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी नेपाल तक मेरे पास सब लीगल कागजात थे। और यहाँ आने के बाद भी मेरे पास थे, मेरा शनाख्ती कार्ड, पापा का शनाख्ती कार्ड और जो मेरे बच्चों के कागज सब मेरे पास थे। पर मेरे पास इंडिया के लिए वीज़ा नहीं था। नेपाल के लिए वीज़ा था, टिकट थी, सब कुछ था, बुकिंग सारी ओके थी। तो इंडिया के लिए वीज़ा नहीं था, क्योंकि इंडिया के लिए मैंने बहुत अप्लाई किया। लोग मतलब मैंने वो सारी चीज़ें बताई। फहाद मुस्तफ़ा नाम था उनका, कराची के। अच्छा। वो मतलब वीज़े वगैरह लगवा देते थे, तो उनके पास मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स इंडिया के वीज़े के लिए जमा करवाए थे कि मुझे इंडिया जाना है। पर पासपोर्ट 1100 रुपये फ़ीस लग रही थी इंडिया के वीज़े के लिए। तो मैंने वो पैसे भी जमा करवाए, पासपोर्ट जमा करवाए, बट मजदूरी के इंडिया का वीज़ा मुझे नहीं मिला। क्योंकि मतलब मेरा रिलेशन में यहाँ कोई नहीं था। फ्रेंड तो मीना जी का नाम लिखवाया था कि ये मेरे फ्रेंड है, मुझे इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ रूल है यहाँ से वीज़ा अप्लाई करने के लिए, कुछ रूल है। तो मैंने वो फॉलो भी करे थे, बट वीज़ा नहीं लग पाया। तो हम दोनों परेशान थे, क्योंकि हमें मिलना था, हम दोनों मिलना था, हमें एक होना था। तो हम परेशान थे, क्योंकि मेरा वहीं कोई भी नहीं था और ये मुझे मतलब मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम जैसे नेपाल में मिले थे तब तो हमारी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसलिए फिर मजबूरन हमने ये रास्ता अपनाया। एक तरह से गलत भी है, पर मोहब्बत में मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। लेकिन प्यार तो को पाने के लिए पत्नी थी, हमने 13 मार्च को शादी भी करी थी, तो मुझे नेपाल में आपने शादी की थी? जी, 13 मार्च को। 13 मार्च को। अच्छा, ये सिलसिला पहली बार कब शुरू हुआ? ये दर्शक को, बहुत कम ही दर्शक को पता है कि पहली बार सचिन ने सीमा को प्रपोज किया या फिर सीमा ने कैसे मिले, कुछ भी कहानी किसी को नहीं पता है। ये एग्जैक्ट आज आप कैमरे पे बताइए सबको। एग्जैक्ट यही कहानी है। पबजी खेलते थे हम। एक्चुअली मैं जब बोर होती थी, मैं अकेली रहती थी, तो रात में मैं कभी कभी 1-2 गेम खेला करती थी। पबजी लाइट, हर कोई खेलता था। पबजी 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 है क्या, तो मैंने भी खेली। तो बहुत समय खेली। उसके बाद सचिन जी मेरे गेम में आए थे, तो ऐसे फ्रेंड हम लोग खेलते रहे साथ में। उसके बाद नंबर एक्सचेंज हमने पबजी लाइट के पबजी में क्या, पबजी लाइट में टीडीएम क्या खेलते थे आप?
टीडीएम बहुत ज्यादा खेलती थी मैं, और अच्छा। कार 98 वगैरह यही चलाया करते थे हम लोग। और साथ में बैठ हाँ के। हाँ हाँ हाँ, दोनों खेलते थे, क्लासिक हम्म टीडीएम दोनों खेलते थे, हम्म पर ज्यादा टीडीएम होता था क्योंकि अच्छा। टीडीएम में हम में रेस होती थी जो ज्यादा किल करे। तो सचिन जी आप मतलब आप बताइए, अब मैंने तो सुन लिया, सीमा जी ने बताया, और आप पबजी कब के आपको पबजी कब लगा कि सीमा जी कैसे मिली, ये तो आप ही बता सकते हैं, आपने मतलब अप्रोच किया कि ऐसे साथ में कैसे कैसे, ऐसे तो आए नहीं होंगे, रिक्वेस्ट भेजा होगा कहीं ना कहीं से, या खुश फिर हो गए ऐसे ही थे ग्रुप में लड़के। खेला होगा तो आ जाते हैं लोग, जुड़ जाते हैं। नहीं, पहले जब मैं भी पबजी खेल रहा था और ये पबजी खेल रहे, वो तो ऐसे ही है कि जैसे बेटा? अकेला खेल रहा हो, 3 बंदे अलग से कहीं के भी आ जाते हैं, हाँ वो जुड़ जाते हैं। ठीक है। हम्म तो वो मैं खेल रहा था, तो बाई चांस ये मेरे साथ खेले, मैं दुकान पे जा रहा था, रास्ते में खाना खा के हम्म लंच के टाइम में मैं दुकान पे खेलते खेलते जा रहा था दुकान पे। हम्म तो मैं यानी कि मुझ पर गोली वोली खत्म हो गई थी, अच्छा, आपकी गोली खत्म हो गई थी। मैंने इससे मांगी थी पहले, हाँ कि ये इसकी आवाज़ है, हम्म तो ये इसकी आवाज़ लगी, फिर मैं दुकान पे चला गया, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर रात काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये अभी आज तक ये किसी ने नहीं दिखाया है कि को क्या कहते हैं, फिर मैं मुझसे हेल्प मांगी है रात मैंने। को आया मैं घर से, तो ये मैं तो दुकान से आते कहीं खाना वाना खा के थोड़ा बहुत पबजी खेलते था पहले। तो ये 9-10 बजे करीब आ गई पबजी में, तो हम साथ में ही खेलने निकले, ऐसे 6-7 दिन 8-10 दिन हम ऐसे ही खेलते रहे। अच्छा, एक रैंक दूसरे। बन गया, हम्म फिर हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया, नंबर एक्चुअली तब ये तो प्रो गेम प्लेयर खेलते थे, खेलते हाँ बातें भी होती थी हाँ हाँ, कि माय रिवाइव गॉड, दो हमें, अब मेरे रिवाइव पास दो, गोली हेल्प, खत्म है, कि हाँ, गोली कहाँ है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। सब। एक्चुअली बहुत नॉलेज तो नहीं पबजी के बारे में, बट इतना मैंने देखा है, वो मैंने तो भी पबजी खेला ने है। खुद दे रखे हैं, कि आप कोई हेल्प भी मी, हेल्प मी, तो रिवाइव, सारी मतलब चीजें इससे हैं। हम खुद भी बात करते थे। अच्छा, एक तो तो पबजी की लड़की बात करती है, प्लीज हेल्प, तो वो अलग है, बट हम दोनों खुद भी माइक ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है, आप तो हम खोला करते थे, जी जी जी, बात किया करते थे। तो कुल मिला के आप पबजी के थ्रू बस एक रैंडम मिले, आप बात randomly, करने लगे, आप हाँ, लोग right, दूसरे की हेल्प किए गेम में। हाँ, उसके हाँ। बाद नंबर एक्सचेंज कैसे हुआ, किसी ने तो आगे बढ़ाया होगा बात, या आपने बढ़ाया होगा, या आपने मैंने बढ़ाया, आपने बढ़ाया ये था। प्रो प्लेयर थे, ये अच्छा खेलते थे, अच्छा। तो इसलिए मैंने कहा मुझे भी वो एक फाइल लगती है पबजी लाइट में, हम्म जिसमें अच्छा बंदा, मतलब उसमें जो ना क्या एम, फाइल लगती है। हाँ, अच्छा, स्कोप इसको नहीं हिलता, नो रिकॉल। तो वो इनसे मांगने के लिए मैंने कहा, तो इन्होंने कहा अपना फेसबुक, हमने फेसबुक सर्च किया, हाँ हाँ हम दोनों की तरफ फेसबुक नहीं मिल रहा था, हम्म फिर हमने कहा नंबर देते हैं डायरेक्ट, फिर नंबर इन्होंने मुझे दिया, मैंने इनको दिया, फिर इनको मतलब पता नहीं था कि पाकिस्तान का जो कंट्री कोड है 92 है और इंडिया का 91 है, 91 तो इनको नहीं मिलाने आ रहा था, तो फिर इन्होंने मुझे अपना दिया, तो फिर मैंने लगाया 91 लगा के कंट्री कोड, फिर जाके इनका व्हाट्सएप मिल गया मुझे। तो सिलसिला नंबर एक्सचेंज हुआ, हम्म, उसके बाद फिर आप लोगों की बात होने लगी, जी, कॉल पे बात होने लगी हाँ थी। हाँ हाँ। कितनी बातें करते थे बात आप तो लोग? शुरू में बात नहीं थी, शुरू में चैट होती थी। अच्छा, चैट होती गुड थी। मॉर्निंग जी, हेलो जी, हाय जी, मतलब हर शब्द में ये जी जरूर लगाते जी थे, लगाते थे। और मतलब ये जब भी मैसेज करते ना, पहला मैसेज होता था गुड मॉर्निंग, खाना हो गया। तो अच्छा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान हाँ। में पहले मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग, कैसी हो, ठीक हो, पहले यही किसी चीज पूछा था, और यहाँ पे सबसे पहले खाना हो गया आपका, तो इस बात में मैं हंसा भी करती हूँ, कैसे बात करते हो, यहाँ खाना पीना सोना, खाना खा लिया। तो हाँ, पहले यही पूछा जाता है। पहले खाना खाएगी जब तो ठीक रहोगे, खाना की सही बात है, इसलिए, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो फिर आप लोगों ने मतलब चैट किया, उसके हाँ, बाद फिर बातें फिर होने बातें लगी होने आपके लगी, बीच में। फिर प्रॉब्लम शेयर फिर करते थे। सवाल यहाँ पे ये उठता है ना कि आप लोग बातें की, फिर मतलब एक देश से दूसरे देश में आना, ये और एक महिला होते हुए बहुत टफ होता है। बिल्कुल, और पाकिस्तान जैसे शहर में, या फिर आज भी भारत में बहुत ऐसे शहर हैं जहाँ पे लड़कियां मतलब कहीं एक दूसरे जगह जाने से बहुत सोचती हैं, हर कोई, हाँ, कतराती सही हैं बात कि है। हाँ कैसे जाऊंगी, क्या होगा। आपने मतलब पाकिस्तान से भारत आ गया, ये हिम्मत किसने दी? हिम्मत इनके प्यार ने दी है, और अगर मैं वहीं होती तो पता नहीं क्या होती सब, बट मैंने हिम्मत कर दी, क्योंकि एक कुछ मतलब या तो जीना था या तो मरना था, जीना था सचिन के साथ, वरना मरना तो मैंने वैसे भी था, कि मुझे वो ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, और जो हैदर मुझे छोड़ के जा चुके थे, तो वो मतलब उसके बाद मेरा वहाँ कुछ भी नहीं था, पापा की डेथ के बाद तो कुछ भी नहीं था, जो भी लोग बातें करते हैं ना, मुझे तो सच्चाई का पता है, जी। तो मुझे सब पता है ना, तो मैं उन बातों को इग्नोर करती हूँ, या तुम लोग बकवास करते हो, मुझे पता है ना जो मुझ पे बीती। कौन, अगर वो इतना वफादार होता है, इतना सच्चा होता, तो कौन अपना हंसता खसता घर बर्बाद करेगी, कोई भी बिल्कुल नहीं बिल्कुल करेगी। सही बात है। आप तो मीना जी ने हमें सहारा दिया, एक तरह का एहसान है हम पे, इन्होंने हमें सहारा दिया, हमें ज़िंदगी दी, और मतलब ये अगर ना चाहते, अगर ये मना करते तो शायद मैं भी नहीं आती। उन्होंने कहा हमें बच्चे, क्योंकि कोई भी, आपको पता है इनकी एज 23 साल है, तो 4 बच्चों की माँ तो मैं हूँ ही, एक तो ये सच्चाई है कि इन्होंने आप में बच्चों और को भी इनमें एज स्वीकार की क्या किया। डिफरेंस है मतलब?
5 से 6 साल। 5 से 6 साल, मतलब आप 29 के हैं और ये 23 के हैं। हाँ हाँ, खैर प्यार में उम्र क्या देखना, 24 के हैं ये। प्यार में तो उम्र देखी ही नहीं जाती है, नहीं, वैसे तो नॉर्मल पाकिस्तान में तो 10 साल की एज में फर्क होता फिर भी शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं। हाँ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई बट बड़ी बात नहीं है, आज भी पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ भी बट आज भी ऐसे होते हैं। बट रही बात जो बच्चों की, तो उन्होंने बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार कर रहे हैं अभी भी, और तब भी मुझे कहते थे कि बच्चे लेकर आना। शायद मुझे इनसे इतनी मोहब्बत थी, शायद मुझे कहते बच्चे छोड़ के आओ, ऐसा करके आओ, ऐसे कह भी सकते थे, पर उन्होंने कभी नहीं कहा। एक बहुत प्यारा सा सवाल है हम्म, कि लोग एक दूसरे को डेट करते हैं, बातें करते हैं, मिलते हैं, टाइम लगता है उसमें प्यार होने में, एक अटैचमेंट होता है। आपको मतलब होता कब फील आया कि मुझे एक सच्चा प्यार हो गया, अब सचिन के लिए ही जीना है, सचिन के लिए ही मरना है? मुझे 2022 में हुआ था ऐसा। फिर मेरे दिमाग में एक ही चीज चलती थी, मैंने कहा जिंदगी देखो, भाई बहन और रिश्ते चलते रहते हैं, कभी पूछते हैं कभी नहीं भी पूछते। अगर मैं उनके लिए इनको छोड़ देती तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, वो सब लोग खुश थे। हालांकि मुझसे कोई पूछता भी नहीं था, साल 6 महीने में कोई बात करता था तो और बात है। तो मैंने सोचा मुझे वो तो रिश्ते अब भी हैं, हमेशा चलेंगे। अगर मीना जी चले जाते दोबारा मुझे नहीं मिलते। सही बात क्योंकि है। ये दिल का रिश्ता था, तो मैंने इनको खोने से मतलब बिल्कुल, मैंने कहा पाऊंगी कुछ भी हो जाए, सचिन को हासिल करना है। मैंने इनको कहती थी सचिन अगर मेरे पास 1 रुपया बचेगा ना, वो भी तुमसे मिलने की कोशिश में खर्च करूंगी मैं। तो सिर्फ मैं इनकी मिलने के लिए, जब बहुत ज़्यादा हमें प्यार हो गया ना 2022 से, मैंने पासपोर्ट 22 में बनाए, मैंने सारी चीज़ें 22 में बनवाई थी। बस फिर मैं एक दिन भी आराम से नहीं बैठती थी, कोई ना कोई कोशिश करती रहती थी कि कैसे मिलना है हमें। और हमेशा यूट्यूब पे देखती थी, सर्च मारती थी कब इंडिया के लिए ट्रेन खुलेंगी, कब मतलब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होंगे, मतलब ये चीज़ें मैं सर्च, कब वीज़ा इजी मिलता है, कैसे मिलता है। मैं सब इतने लोगों को कमेंट करे ना, जो भी इंडिया के पाकिस्तान के बॉर्डर में वीडियो बनाता, मैं उनको भी कमेंट करती थी। मतलब इतना ज़्यादा प्यार हो गया था भारत से मुझे। जी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सोशल मीडिया आपने कब शुरू किया, सोशल मीडिया यूज करना? वो मतलब मैंने 19 में किया था। 19 में? हाँ। मोबाइल कब लिया, एंड्रॉइड? एंड्रॉइड जो टच मोबाइल, हाँ, वो मैंने 19 में लिया था। आपने 19 में हैदर लिया गए था? थे उसके बाद ही लिया था। मतलब हैदर जी ने आपको दिलाया था? नहीं, हैदर के बाद ही लिया था मैंने। अच्छा, हैदर के जाने के हाँ, बाद वो से। ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ओप्पो का था। हम्म ओप्पो छोटा ही था, 32 तो GB का था। गुलाम हैदर जी आपको क्यों छोड़ के गए? हम में लड़ाइयाँ थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, झगड़े थे, और वो घूमने के लिए गए थे, फिर वहीं सेटल हो गए थे। कहाँ गए थे? सऊदी अरब। सऊदी अरब। उनके पास कोई जॉब का वीज़ा नहीं था, वो घूमने के लिए गए थे, तो फिर वहीं सेटल हो गए। आपके बीच में दूरियां बढ़ी और हाँ, वहाँ वो पे लड़ाइयाँ गाँव शुरू 6 हुई? महीने गाँव से डायरेक्ट वहाँ चले गए थे। फिर उसके बाद वो वापस ही नहीं आए? नहीं। उन्होंने आपको पूछा भी नहीं आप कैसी हैं, आप नहीं। 4 बच्चे मेरे कैसे हैं? वैसे तो मतलब बच्चों के लिए 1-2 बार बात हुई थी, उसके बाद नहीं। उसके बाद बात ही नहीं? अबू मर गए, नहीं आए, ना वो आए ना उनका परिवार आया, कोई भी नहीं आया। उन्हें मतलब मेरी पैदा हुई तब भी कोई नहीं आया, मैं अकेली थी, मेरे अब्बू मेरे साथ थे। ये लड़की मेरे पेट में थी 2 महीने के जब वो जा चुके थे। अच्छा। तो उसके बाद कोई चीज़ें नहीं थी। हाँ, कभी कभी बात होती थी, जब मैं मतलब शायद मैं ही करती थी उनके, क्योंकि मुझे शायद ज़रूरत थी। तो आपका सहारा कैसे बना, इनकम सोर्स कैसे? अब्बू मेरे पापा। अब्बू क्या करते थे? वो ऑटो चलाते थे, दर्जी भी थे। ईद के सीजन में वो पूरी मतलब ईदें होती है ना वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा सिलाई होती है, दर्जी का काम बहुत चलता है। वो दर्जी भी हैं, टेलर, और रिक्शा भी तो चलाते थे। जब गुलाम हैदर आपको छोड़ के गए सऊदी अरब, तो आप वापस मायके आ गई अपनी? हाँ, तो हाँ, उसके होते ही चली गई थी मैं तो अब्बू के पास। तो उनके पास जो भी कुछ चीजें थी वहाँ पे परिवार में, आपके ससुराल में कौन कौन था परिवार में? ससुराल में सास है, ससुर हैं। ससुर जो है वो मतलब हैदर के सगे बाप नहीं थे। अच्छा, सगे बाप। माँ ने दूसरी शादी करी थी, वही जी। थे। तो हैदर के अपने जो बाप है वो मर चुके हैं, रहमदिल उनका नाम था। ये अमीर जन के सौतेले बाप थे। तो वो कभी मेरे पास नहीं आए, कभी भी नहीं आए मेरे पास, ना मैं उनके पास। एक बार गाँव गई थी बस शादी के समय में, उसके बाद कराची शिफ्ट होने के बाद हमारा कोई मतलब कांटेक्ट नहीं था उनके साथ, ना उन्होंने कभी किया भी सही। कोई कांटेक्ट नहीं था? नहीं। तो कुल मिला के गुलाम हैदर आपको छोड़ चुके थे? हाँ, छोड़। कोई भी कांटेक्ट, कोई भी कॉल हिस्ट्री, आपको कोई भी एकदम फोटो, कोई भी वीडियो अगर हैदर के पास है मेरे साथ के या बच्चों के साथ के, तो लाए। फिर मैं झूठी हूँ, कुछ भी नहीं है। आपको एकदम लाचार बेसहारा छोड़ के वो हाँ, चले गए? उन्हें याद नहीं आई कि मेरे 4 बच्चे हैं, अगर मेरी एक बीवी हैदर है? होता ना मेरी जिंदगी में, तो इनसे तो बात करने की गुंजाइश ही नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। सही बिल्कुल नहीं होती वो, क्योंकि वो लोग हैं, वो बलोच कबीला है ही ऐसा। अगर आपकी पत्नी थोड़ी भी इधर उधर बात करती है तो उसको फिनिश कर देते हैं, नहीं जीने फिनिश देते कर हैं, देते हैं, मार बिल्कुल देते हैं। ख़त्म ही कर देते हैं। तो ये बात सीधी सीधी बात है। और दूसरी बात, हैदर का बाप माँ कोई तो आता, मेरे पापा की डेथ के बाद कोई नहीं आया मेरे पास, कभी भी नहीं आया। बहुत दुखमय जीवन कोई रहा। रिकॉर्ड होगा, कॉल रिकॉर्ड होगा, कॉल हिस्ट्री कुछ तो होगी, बंदा ला के दिखाएं, फोटो दिखाएं, कुछ तो होगा।
कुछ भी नहीं। गुलाम हैदर दावा करते हैं कि हम आज भी प्यार करते हैं, वापस आ जाओ, वीडियो बनाते हैं, लाइव आते हैं वो फेसबुक के दूसरे जरिए। की बातों में कहते हैं, क्योंकि वो मुझे सजा देना चाहते हैं, उनकी गैर पे बात बनी है। आपको बता रही हूँ, वहाँ मारना ही सबसे बेहतर सजा, मारना ही होता है। अगर आप वापस चली जाती तो वहाँ आपको मार देंगे। आम बात है, तो मार देंगे, मुझे मार देंगे, मेरे बच्चों के साथ बहुत बुरा करेंगे, इनको ताने दे दे के उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मेरी लड़कियों की तो स्कूल तो वैसे भी नहीं जाने देंगे, तो इनका जीना हराम हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो अभी पाकिस्तान में आप बचपन आपका बीता, वहाँ पे आप वहाँ शादी किया आपने, आपके बच्चे भी वहीं हुए हैं और आपको यहाँ पे करीब 7 से 8 महीने हो रहे हैं, आई थिंक मेरे 9 हिसाब महीने से होने 9 महीने होने वाले हैं। तो अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं पाकिस्तान और इसमें, अगर भारत में हमें कंपेयर करें तो आपको भारत कैसा लग रहा है? यहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है वहाँ के कल्चर से। जैसे वहाँ की हर कोई, आप हर औरत आपको बुर्के में दिखेगी, कोई एक होगी जो बुर्के में नहीं साड़ी होगी। पहनना साड़ी तो बिल्कुल, मैंने जिंदगी में कोई साड़ी वाली लड़की ही नहीं देखी थी वहाँ पे। वहाँ कभी नहीं एक देखा था। मैंने पहनी, मुझे पहनना भी नहीं आ रही थी। फिर एक हिंदू लड़की से मैंने हेल्प ली थी, तो उसने मुझे सिखाया ऐसे साड़ी पहनते हैं। करवा चौथ मैंने इनके लिए मनाई थी, दो ही साड़ी खरीदी थी। अच्छा, आपने करवा चौथ मनाया था उसके पहले भी? पाकिस्तान में 2 बार मनाया मैंने। 2 बार आपने मनाया? हाँ, तो और उसके साड़ी पहले भी आपने खरीदी मोबाइल पे है। ही शादी कर ली थी? हाँ, हमारा बहुत प्यार होता था, बहुत ही मिठाई वगैरह इंटरेस्टिंग बहुत स्टोरी ज़्यादा। है। स्पेशली जब मतलब करवा चौथ इतना मतलब वहाँ इतना बुरा होता था मेरे लिए कि चांद ही नहीं निकलता था। और यहाँ पे आधा घंटा, ये मतलब यहाँ तो निकल जाता था, वहाँ निकलता ही नहीं था। वो लेट है, पीछे है ना आधा घंटा, तो बहुत होता था, बट बहुत अच्छा तो था वो। पहली बार आप लोग कब मिले? हम मार्च में, 10 मार्च में, मार्च 13 मार्च डेट 10 मार्च 10 मार्च हाँ, नेपाल में। नेपाल में। तो पहले बात हुई कि अब वापस आना है हमको, या फिर इन्होंने पहले बोला कि आते हैं? हम जब जुदा हो रहे थे, हम मतलब एक दिन पहले से हम दोनों रोना शुरू हो रहे थे कि कल मुझे जाना है, क्योंकि मैंने 8 दिन के लिए करी थी टिकट। तो मेरी टिकट खत्म होने वाली थी, 18 को मुझे जाना था, 17 को। तो हम एक दिन पूरा रोते रहे, एक दूसरे गले लगा के कि हमें अब जुदा होना है। तो ये बार बार कह रही, मैं इसको बार बार कह रही, सचिन मैं वापस आऊँगी, मैं वापस आऊँगी। ये भी कह रहे थे मैं वापस आना होगा। जब हम जुदा हुए ना, तब हमें ये फील हो रहा था कि हम कभी नहीं रह पाएंगे दूसरे के बगैर, क्योंकि वो तड़प में पूरे जहाज में सब लोग बैठे थे, फिर भी मेरी आंखों में से आंसू नहीं रोक रहे थे। मतलब जितनी खुशी से मैं आई थी, उतनी रोते हुए मैं गई थी वापस। तो हमने तय कर लिया कि हम अब कभी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो इसलिए मैंने जाते ही फिर दूसरे वीज़े के लिए अप्लाई किया, नेपाल का। यहाँ से मतलब नेपाल से, यहाँ से जाते ही नेपाल से जैसे इंडिया पहुँची, पाकिस्तान सॉरी, फिर मैंने दोबारा वीज़े के लिए अप्लाई किया। तो फिर आप नेपाल आई? हाँ, फिर दोबारा मैं आई नेपाल। फिर नेपाल कितने दिनों तक रही वहाँ पर? मैं जब वापस दोबारा हाँ। दोबारा मैं नहीं रही, बस मेरा सफ़र में ही एक दिन गुजरते गए, 2 दिन गुजरे। 10 को आई तो फिर 13 को यहाँ पहुँची थी। अच्छा, जब आप यहाँ पे आई, आपको गिरफ्तार किया गया, आपको भी, तो उसके बाद सवाल की पुलिस जो थी, जो प्रशासन था, उसने बहुत सारे आप पे इल्जाम लगाया कुछ ऐसे? नहीं, पूछताछ करी पुलिस, यूपी पुलिस बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं। डरा धमकिया भी गया, डाटा भी गया, जाहिर सी बात है पूछताछ करनी थी। जाहिर वो मुझे जानते तो नहीं थे, मैं पाकिस्तान से थी। सही बात है। तो हर चीज़ थी और मैंने सारी चीज़ें अपनी दे दी, जो भी था। मेरे पास एक कैसेट थी, 2 वीसीआर थी, एक में मम्मी की थी, एक में मेरा बचपन, मेरे पापा, हम लोग वहाँ शादी ब्याह होता है ना, तो वहाँ वीसीआर से कैसेट रिकॉर्ड होती थी पुराने ज़माने, जब हमारा बचपन था। तो वही है मेरे पास, वो भी उनको मैंने दे दी। तो उन्हें कुछ भरोसा हुआ? जाहिर सी बात, सब सच मैंने बोला था। मैंने अपना एड्रेस, अब जो भी मेरे खानदान में रिलेटिव है, उनके नाम, उनके एड्रेस, जो भी मेरी ज़िंदगी में हुआ था पैदा होने से तब तक, वो मैंने सब बताया। और मैंने कहा अगर इतना सब झूठ निकले, आप जो चाहे सजा दो। जो भी चीज़ें थी हैदर के बारे में, हैदर का गाँव, अपना गाँव, अपने रिलेटिव का गाँव, जो भी हमारे खानदान में, कज़न में, चाचा मौसी, जो भी हैं, सबका बायोडेटा। तो सचिन जी, जब आप यहाँ से गए नेपाल, तो आपने घर पे बता के गए थे? नहीं, बता के नहीं गया था, मैं ये बता के गया था मैं घूमने जा रहा हूँ। अच्छा, घूमने जा रहे हैं आप, मतलब घर पे झूठ बोल के नेपाल निकल गए मिलने? बिल्कुल। और इन्होंने मेरे करवा चौथ, मतलब वो था वैलेंटाइन डे था ना, तो इन्होंने मेरे लिए सोने के लिए नोज रिंग बनवाई थी, वो भी लेकर आए थे, मम्मी के पास रखी थी। तो मतलब बहुत अच्छे हैं मेरे पति। दुनिया लोग कुछ कहते हैं कोई मार रहा है, पीट रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत खुश हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। तो उसके बाद आप जब यहाँ पे आई, बहुत मीडिया चारों तरफ खबरों में आप एकदम सुर्खियों में छाई रही, सीमा हैदर, और कुछ ऐसे इल्जाम भी लगाए गए मीडिया खबरों में, जो सीमा हैदर ISI आतंकी से कनेक्शन है, पाकिस्तान से है, फलाना ठिकाना, उसको आप छोड़ दीजिए। क्या था ये? आपको सुन के बुरा नहीं लगता था? मुझे बहुत बुरा लगा था। 3-4 बातें मुझे बहुत बुरी लगी थी। एक, जब मेरे पापा की मेरी रील है इंस्टाग्राम में, वो निकाल के सब मेरा बॉयफ्रेंड बता रहे थे, तब मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं रोई भी थी। फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी भारत वालों के लिए, क्यों इतना मतलब कह रहे हैं, कम से कम बाप बेटी का रिश्ता तो छोड़ दें,
तब मुझे बहुत बुरा लगा था। जब भी मुझे पे झूठे इल्ज़ाम लगाते, कोई फलाना निकालते, मतलब झूठे बकवास, तो तब बहुत बुरा लगता था, जो चीज़ है ही नहीं। फिर कहती थी कब कब वो कौन सा दिन होगा जब इनको विश्वास होगा, जब सच्चाई पता। मैं तो कभी स्कूल भी नहीं गई, 5 भी घर में ही बेनज़ीर भुट्टो थी, उनकी तरफ से 5 घर में ही पढ़ाया गया था, लेडीज़ को, औरतों के लिए बेनज़ीर भुट्टो जी ने ही करा था वो, कि मतलब घर घर पढ़ाया जाए लड़कियों को जो एक स्कूल बहुत जा रही। महत्वपूर्ण सवाल है कि पाकिस्तान में लड़कियों और औरतों के साथ कैसा ट्रीटमेंट, कैसा व्यवहार किया जाता है अलग, वहाँ पे? अब तो चलो थोड़ी तरक्की हो रही है, बट बहुत अलग है। अब भी अगर औरत थोड़ा मुंह निकाल के बाहर जाएगी तो उस पर उंगली उठाएंगे, ये तो बेकार है, खराब है, गंदी है, तबीयत से जा रही है। तो बहुत ही अलग टाइप वहाँ पे औरतों के लिए। और तो स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा कोई पढ़ी होगी 5-6 ही आपको दिखेगी पढ़ी आज हुई। भी? आज भी कोई 10-50 में से एक होगी जो मैट्रिक पास होगी, वरना 5-6 से ज़्यादा लड़कियाँ नहीं पढ़ती। जैसे लड़की जवान हो जाती है तो उसका बाहर निकलना बंद कर देते हैं, बिल्कुल ही, एकदम से बंद, एकदम बिल्कुल बंद कर देते बिल्कुल हैं। बंद। ये कह रहे जब शादी हुई तब कर लियो। और शादी भी मतलब अपने रिलेटिव में करते हैं, अगर एक ही खानदान हुआ, फिर भी अगर आप बाहर दूसरे मतलब एक खानदान एक ही है, गांव दूसरे शादी करोगे तो वो भी गलत मानी जाएगी कि हमारी बेटी वहाँ क्यों जाए। अपने चाचा के लड़के के साथ, मामा के लड़के के साथ, बुआ के लड़के के साथ, ऐसे आपस में शादी होती है। इस्लाम में तो ये होता ही है। हाँ, और जैसे कि आप इस्लाम में थी, फिर इस्लाम से हिंदू की तरफ कैसे खिंचाव आपका बढ़ा? इतना लगाव, आपको सारी चीजें पता है, करवा चौथ कैसे मनाया जाता है, सारे त्योहार पता है, या आप वहीं से सीखी थी देख देख के, या फिर यहाँ पे आके? मुझे एक्चुअली जो 2 ड्रामे चलते थे वहाँ सीरियल इंडिया के, जो मैं बहुत शौक से देखती थी, क्योंकि मुझे अच्छे भी लगते थे, क्योंकि हिंदू धर्म में मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक था, इंटरेस्ट था एक तरह से। एक तेनाली रामा, चंद्ररामा, एक राधे कृष्ण, जो कृष्ण राधा का था, जी, वो जी। ड्रामा सीरियल। जब कृष्ण और राधा जुदा होते हैं तो हम सीरियस, मेरी बड़ी बहन मेरे साथ रो रही थी कि राधा कृष्ण मिले क्यों नहीं। एंड तक मैंने ड्रामा देखा था पूरा, वो स्टोरी तो उनकी। कुल मिला के आप टीवी तो सीरियल मतलब ड्रामा के हाँ, उनमें माध्यम मुझे से सब अच्छी लगती चीजें थी वो स्टोरीज। मतलब मुझे पता नहीं था कि मतलब ये भगवान है, ये है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था। देख के अच्छा फिर लगता इन्होंने था। बताया कि ये भगवान है हमारे। तो सचिन जी ने आपको पूरा हाँ। बताया कि अपने और धर्म के फिर मैं बारे एक में। तरह सपना देखती थी, जब भी मैं सपने देखती थी ना, तो मतलब भगवान मंदिर ही देखा करती थी। तो फिर मुझे सब कहते, वहाँ पे कहते थे तुम बाबा के पास जाओ, फकीर के पास जाओ, तुम सपने में भगवान आते हैं, मूर्तियाँ, वहाँ तो पुतले बोले जाते हैं भगवान जी को, वहाँ के लोग पुतला बोलते हैं। तुम्हें ये ख्वाब में आते हैं, सही नहीं है, गलत है, पर मेरे सपने में बहुत ज़्यादा आया चलिए करते कुछ 2-3 सवाल है, खत्म करते हैं, धूप भी लग रही है। हम्म, दूसरा सवाल ये है कि अभी हाल ही में खबर आई थी हम्म। कि आप माँ बनने वाली हैं। इस जी। खबर की सच्चाई क्या है? एक्चुअली शुरू में तो लोगों ने झूठी बोला था, जब मेरी वो राधा हुई थी, जेठानी जी की लड़की, सबने कहा सीमा की लड़की हुई है, कोई कह लड़की होने वाली है, हाँ कुछ जी, क्या। जी। तो बहुत सारी चीज़ें गलत थी। हालांकि हमारे बच्चे हैं अभी, पर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द खुशखबरी भी आएगी। बट फिलहाल हमारे बच्चे हैं, मीना जी मना करते कि हमारे 4 बच्चे हैं, इनकी ज़िंदगी सोचनी है। तो आपके 4 बच्चे हैं और एक 5वां बच्चा भी भगवान के शुक्र से आ जाएगा। तो हाँ, क्या सोचा है, नाम क्या रखेंगे? आपने अभी नाम, एक बाइट दी थी कि उसमें हाँ, अगर मीरा, लड़की हुई तो मीरा रखूंगी, अगर लड़का हुआ तो कृष्ण जी के इतने सारे नाम हैं, उनमें से कोई रखूंगी। उनमें से आपने सोच रखा है। सोच रखा है। और ये 4 बच्चे आपके, 3 बेटियां और 1 हाँ। बेटे, इनका फ्यूचर आपने क्या सोचा है, क्या अब करना है? फिलहाल तो स्कूल जा रहे हैं, फिर जो अब पढ़ेंगे, देखते हैं फिर आगे जो उनकी इच्छा होगी। मैं तो ये चाहती हूँ जैसे हम तरसते रहे स्कूल जाने को, हम तरसते रहे अपनी मन मर्जी की जिंदगी जीने को, तो मेरे बच्चे से ना तरसें, उनको हर चीज़ मिले ज़िंदगी में, जो वो चाहते हैं वही बने, वही करें। सही बात है। तो दूसरा आगे सवाल ये है कि पॉलिटिकल एंगल एक पूछ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पूछूंगा। पॉलिटिकल एंगल से, राजनीतिक दृष्टि से आपको भारत में कौन सा नेता पसंद है? मोदी जी, योगी जी। मोदी जी, योगी जी। मोदी जी तो क्यों पसंद है? फर्स्ट, मोदी जी सिर्फ यहाँ नहीं पसंद है, वहाँ पाकिस्तान की लड़कियों को पसंद है, वहाँ के पाकिस्तान की लड़कियों को पसंद है? लोगों को भी पसंद है, क्योंकि उनको जो रूल है ना, जो योगी बाबा के, हम्म, औरतों महिलाओं के लिए एक तो रूल अच्छे हैं इनके, दूसरा इनके काम अच्छे हैं, इन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। जी। तो जैसे हमारे देश पाकिस्तान के नेता थे, उन्होंने तो देश ही खा गए वो तो इसी हिसाब से मोदी जी की फैन है वहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग fan हैं। तो आपने अभी रक्षाबंधन पे उन्हें राखी भी भेजी थी, जी, उधर से कुछ रिप्लाई आया था? वो VIP सिंह ही जानते हैं सारी अच्छा, चीज़ें। वकील साहब। हाँ। चलिए, और दूसरा ये है कि अभी आप अपना जीवन यापन के लिए, सचिन जी हैं, आप हैं, क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? आगे इनकम कैसे हो रही है आपकी, खर्चा कैसे चल रहा है? अभी तो YouTube से चल रहा है, घर का खर्चा पानी जैसे जैसे चल रहा है, बाकी बाद में देखेंगे। मीना जी कोई शॉप, मतलब मिठाई खोलेंगे सीमा सचिन के नाम से, या कोई भी अपने नाम से ही चालू करेंगे, बिजनेस खोलने का सोच रखा है। सीमा सचिन के नाम से चलेंगे। तो आप सोशल मीडिया, मतलब यूट्यूब कब मोनेटाइज हुआ आपका? मेरा हुआ था
अगस्त में हुआ है। अच्छा, क्योंकि अगस्त शुरू में में। हमें जानकारी नहीं थी, हालांकि सब्सक्राइबर हमारे बहुत ज़्यादा थे, हम्म तो किसी यूट्यूबर ने हमें हेल्प करी, उनका भी थैंक यू कहूँगी। हम्म। उनकी वजह से हमारा फिर मोनेटाइज हुआ, पिन कोड वगैरह हमें पता नहीं था क्या होता है यूट्यूब का, हमें कहाँ से पता थे, तो बाद में सारी चीज़ें पता पड़ गई। चलिए, थोड़ा बहुत बहुत- यूट्यूब से अब चल रहा है घर चलिए का। सब कुछ बढ़िया है। आप मिल गए हैं, आप लोग, आपके सब बच्चे हैं, एक आगे वाला बच्चा भी आ रहा है। भगवान की दया सब कुछ अच्छा हो। जी बिल्कुल। और एक एक लास्ट है, हम्म। एक हमको एक ऐसी स्टोरी बताइए जो आज तक आप किसी को नहीं पता है, अपनी और सचिन की। आज कोई एक ऐसी कहानी जो किसी को नहीं पता है। अभी आपको गाना भी गाना है, एक गाना अपने, आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं, और सचिन जी भी तो भाई माशाल्लाह शायरी वायरी भी करते हैं एकदम। आपने एक शायरी की थी, अभी मैं बताता हूँ। आप कुछ एक ऐसी स्टोरी बताइए जो आप तक आज कभी किसी को नहीं पता हो, क्योंकि आपको देखने के लिए काफी लोग लालायित रहते हैं। आपकी वीडियोस पड़ती नहीं, उस पर व्यूज आना शुरू हो जाते हैं, आपकी हाँ, फैन हाँ। फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है? जो किसी को नहीं बताया आपने, एक कुछ तो हुआ होगा, नोक झोंक या फिर कुछ भी। नहीं, लड़ाई तो हमें हुई नहीं कभी भी। अच्छा, आप कभी लड़ाई बट नहीं हुई? नहीं, कभी भी नहीं हुई। बट ऐसी कौन सी चीज़ थी? एक इन बता रखे। ये हाथ पे कहाँ है MS? ये रहा। अच्छा, सचिन मेरा पहले नाम था मारिया, फेक नेम मारिया खान। आपका मारिया खान नाम था, हाँ, फेक नेम ये रखा किसी को हुआ नहीं था। पता कि इन्होंने SM लिखा हुआ है, तभी लिखवाया था मेरे होते हुए SM हम्म। सीमा को सचिन मारिया। क्योंकि वो फेक, इनको पहले काफ़ी समय तक मेरा मारिया खान नाम पता था, क्योंकि पाकिस्तान में हम अपने नाम से ID नहीं बना सकते। सीमा के नाम से ID में नहीं दी, फिर मैंने सीमा सचिन ID बना दी। ओके, उन्होंने लिखा था SM सीमा सचिन मारिया, सचिन मारिया, क्या मेरा बात फेक है। नाम मारिया था ID का, मारिया खान के तो नाम से। शिवा जी, एक गाना हो जाए, और गाना- सचिन जी अभी तो शायरी भी सुनाएंगे। एक शायरी तो बनती है, एक इतना आप क्या शर्माना, हाँ, अब तो एक साथ 7 में गाना अब गा 9 रहे हैं। महीने हो एक गए। साथ में ठीक है, एक साथ में गाना गा दीजिए जो आप लोग को याद हो बखूबी। आजा पास आ जाओ। मेरे सीने में तेरा दिल धड़के, तेरे सीने में क्या बात। मेरा दिल, अलग अलग अब जीना है कैमरे में देखिए एक बार। मुश्किल, मरना है आसान, जान तू मेरी जान। हम दोनों का फेवरेट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you. इंटरव्यू देने के लिए। नमस्कार।